प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम पानप जी की श्रीवाणी लेते हैं। भजन के माध्यम से है ये श्रीवाणी। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि सद्भक्ति का मार्ग जो होता है वो बड़ा ही कठिन होता है, और जब हम उस पर चल पड़ते हैं तो प्रभु प्राप्ति और प्रभु मिलन भी जरूर होता है। और उस राही पर चलने वाले कोई बिरले होते हैं। किसी को ही सद्भक्ति का सच्चा भेद मिल पाता है, सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण मिल पाती है, और कोई ही उन सच्चे शब्द भेदी संतों की पहचान करके उनके दिखाए सच्चे मार्ग पर चल पाते हैं। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसे लेते हैं पानप जी महाराज की। कठिन पंथ और मिलन दुहेला, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है जी, लोगन आवे हंसी है। लोक वेद कुल लाज की साधो, लोक वेद कुल लाज की साधो, यो ही गल में फांसी है, यो ही गल में फांसी है। लोक वेद कुल लाज की साधो, यो ही गल में फांसी है। कठिन पंथ और मिलन दुहेला, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है जी, लोगन आवे हंसी है। परम लोक का कोई पंथ पावे, परम लोक का कोई पंथ पावे, मन सांदर त्रासी है, मन सांदर त्रासी है। परम लोक का कोई पंथ पावे, मन सांदर त्रासी है। कठिन पंथ और मिलन दुहेला, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है जी, लोगन आवे हंसी है। मन मनसा दो अंदर लागे, मन मनसा दो अंदर लागे, अनहद धुन पर गासी है, अनहद धुन पर गासी है। मन मनसा दो अंदर लागे, अनहद धुन पर गासी है। कठिन पंथ और मिलन दुहेला, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है जी, लोगन आवे हंसी है। अमर लोक का कोई ना संगी, अमर लोक का कोई ना संगी, पानप रहत उदासी है, पानप रहत उदासी है। अमर लोक का कोई ना संगी, पानप रहत उदासी है।
कठिन पंथ और मिलन दुहेला, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगन आवे हंसी है जी, लोगन आवे हंसी है। पानक जी कहते हैं सतभक्ति का पंथ मिलना कठिन है और उस पर चलना भी कठिन है, दुहेला है। कहते हैं तुझे साहिब जी अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कि परमात्मा से मिलने का यदि शौक है तो हर दम हर पल उसकी लो लगानी पड़ती है। वो मशाल जो सदा हमारे अंदर में जल रही है, उस मशाल को जलते हुए को देखते देखते होश में रह के उस परमात्मा तक जाया जाता है। संसार की इन दुविधाओं से दूर होके परमात्मा को पाया जाता है। जब हम सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करते हैं तब हमें इस मार्ग का पता चलता है, इससे पहले नहीं पता चलता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानक जी कह रहे हैं ना, अमर लोक का कोई कोई संगी होता है, सभी संगी नहीं होते। कि पानक जी कहते हैं कि मैं उदासी रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने वाला कोई नहीं मिलता, इस दुनिया को ढोने वाले हर एक कोई मिलते हैं। कबीर साहिब जी भी इसीलिए कहते हैं कि मैं रहूँ या जग को, मोको रोए ना कोई, मोको रोए सो जना, जो शब्द विवेकी होए, जो शब्द पारखी होए। मैं इस दुनिया को रोता हूँ कि कहाँ फंस रहे हो, क्यों आवागमन के इस चक्रव्यूह में मरते और जन्म लेते घूम रहे हो, क्यों नहीं है आत्माओं जग के प्रभु मिलन करना चाहती हो तुम, क्यों नहीं प्रभु प्राप्ति करना चाहती हो। लोग सभी कहते तो यही हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, मगर सब के सब परमात्मा अनेक बनाए बैठे हैं। कोई उन्हें पत्थरों में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है। पलटू साहिब जी कहते हैं सातों पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, सभी में कछु नहीं पाया, केवल पत्थर और पानी। कि मैंने वहाँ पे परमात्मा को नहीं पाया। क्या मिला मुझे? लोग खुद से बनाए हुए मूर्तिकारों के द्वारा बनवाए हुए उन पत्थरों की पूजा करते दिखे और पानी में गोते लगाते दिखे। कहते हैं पानी में गोते लगाने से पाप उतर जाते हैं। पाप हमारे तन के थोड़े ना चिपके हुए हैं जो उतर जाएंगे, और यदि तन के चिपके होते तो तन तो मृत्यु के उपरांत नष्ट हो जाता है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तन तो नष्ट हो जाता है, तो कर्म भी नष्ट हो जाने चाहिए थे ना हमारे। फिर आत्मा आवागमन के चक्रव्यूह में क्यों चलती रहती है? क्यों आत्मा एक तन छोड़ के दूसरे तन को धारण करती है, और क्यों दूसरे तन को छोड़ के फिर तीसरे तन को, ऐसे ही तनों को बदलती जाती है? ये बात यदि किसी को ये लगता हो कि आत्मा तनों को धारण करती और छोड़ती नहीं है, तो श्री गीता उठा के पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। श्री कृष्ण जी ने कहा है स्वयं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कर्मा अनुसार यहाँ पर दुख और सुख भोगती है, और कर्मा अनुसार ही इन तनों को धारण करती और छोड़ती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें क्या पता, श्री कृष्ण जी ने ही गीता लिखी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तब कोई तो वहाँ पर मौजूद होगा ही ना। ये तो नहीं हो सकता कि सारी दुनिया उस समय नष्ट हो गई थी। तो फिर लोगों को तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कुछ भी मानना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं उनके लिए तो परमात्मा भी होना ही नहीं चाहिए। वो तो अपने आप ही जन्म गए हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये बातें जो लोग करते हैं वो लोग परमात्मा को मानते ही नहीं। यदि आप श्री कृष्ण जी की श्री गीता उठा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा कि परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया है और हम कर्मों में उलझकर दुख और सुख ढूंढते हैं। और जो लोग इन बातों को नहीं मानते, क्या उनके जीवन में सती हुई सुख है? क्या वो दुखी नहीं होते?
खुद से पूछ के देखिए, खुद विचार करके देखिए। मेरी बातों का यदि बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे देखते हैं कि पानप जी महाराज क्या कहते हैं। वो कहते हैं, कठिन पंथ और मिलन दुहेला, लोगा ने आवे हासी है। कि इस पथ पे चलना कठिन है, इस भक्ति के पथ पे चलना कठिन क्यों है? क्यों हर एक कोई भगत नहीं बन जाता? क्यों हर एक कोई ही आत्मा परमात्मा को नहीं पा लेती? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि इस दुनिया की रीत यही है। यहाँ पर से कोई जाना नहीं चाहता। यहाँ के चाव रंग में इतना हम उलझे हुए हैं कि अपने मूल अस्तित्व को ही जानना नहीं चाहते। कितने लोगों को ये हर समय याद रहता है कि हम एक आत्मा हैं। यहाँ तो भक्ति करने वाले भी भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो भक्ति करते हैं, वो भी ये भूल जाते हैं अक्सर कि हम एक आत्मा हैं और हम यहाँ मनुष्य का तन पाके केवल और केवल प्रभु बंदगी, प्रभु मिलन करने के लिए आए हैं।